हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से गोपाल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ा और हमने एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए टेंस मेरा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था मेरा, ठीक। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। तो आज क्या पढ़ेंगे? इसका हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव। चलिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले समझ ले कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस कहने का तात्पर्य है, जैसे कि नाम से काम स्पष्ट है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, तो कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड रहेगा। तो नेगेटिव वर्ड कौन हो सकता है? नोट हो सकता है क्या? तो इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में नोट, नेगेटिव वर्ड नोट की भूमिका अहम होती है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव वर्ड नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव वर्ड का यूज क्या है। तो नेगेटिव वर्ड जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का आना वर्जित है। यानी कि हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है अपने तुरंत बाद नोट को नहीं लेता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नोट जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना पसंद नहीं करता है। तो अब क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद नोट का यूज किया जाता है, ठीक। यानी कि सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नोट का यूज किया जाएगा, ठीक। अब बात यहाँ पर आ गई हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि एचवी की, ठीक। देखिए वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एमवी और एक होते हैं एचवी। देखिए एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ये हम लोग बाद में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तो एक आपका क्या हो गया? एमवी, दूसरा क्या हो गया? एचवी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब देखिए तो हेल्पिंग वर्ब तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास तो है ही नहीं। ये 12 टेंस में, टेंस कुल कितने थे? 12 टेंस में दो टेंस ऐसे हैं, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। और जितने भी टेंसेस हैं उसके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैं, किंतु इन दोनों के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो देखिए अब तो समस्या क्रिएट हो रही है, मुझे बनानी है नेगेटिव सेंटेंस, किंतु नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट को आवश्यकता है, जरूरत है किसकी? हेल्पिंग वर्ब की, और इसके पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो ये क्या करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू को पकड़ के लाएगा। किसको पकड़ के लाएगा? डू को पकड़ के लाएगा, ठीक। चलिए आप देखते हैं स्टेप। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा? तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डू ऑब्लिक डज, प्लस हो जाएगा नोट, ठीक, प्लस हो जाएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग पूछोगे सर आपने बात किया था डू की, तो फिर डज कहां से आया? बात करोगे। चलिए तो मैं बता दूं कि डू जो है वो V1 है और डज क्या है? V5 है, ठीक। और उसके बाद नोट है, नोट के बाद V1, यानी कि यहाँ जो था V1 या V5 का नंबर वो खत्म हो चुका है। नहीं कहोगे सर यहाँ पे अब V5 हटा दिए हो और यहाँ पर V5 दे दिए हो, या क्या समस्या है? तो देखिए बात क्या है कि मैंने पहले ही बोला यह आपका एचवी है, क्या है? एचवी है, और यह आपका क्या है? एमवी है, क्या है? एमवी है। यानी कि यह हेल्पर है और यह मालिक है, यह मेन वर्ब है, यह हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पर, हेल्पर का मतलब इसका सहायक है, इसका नौकर है। किसका नौकर है? इसका। ये मालिक, ये नौकर, ये मालिक, ये नौकर, ये नौकर, ये मालिक, ठीक। अब जरा सोचिए
किसी आदमी के पास, चलिए मान लीजिए अगर यह एक आदमी है, ठीक, इस आदमी का नाम दे दीजिए, ठीक है, कोई जी नाम का आदमी है, ठीक, जी फॉर गोपाल नहीं, यह आदमी है, कुछ भी हो सकता है, गौरव, ठीक है, कुछ भी, गणेश। चलिए नेक्स्ट एक और है व्यक्ति, ठीक है, अगर इसका आर नाम है, ठीक, जी अगर मालिक है और आर इसका नौकर है, समझ लीजिए यह कौन है, नौकर, आर क्या है, नौकर है, और यह क्या है, मालिक है, यह मालिक है और ये नौकर है। जब जी अगर मार्केट जाता है या फिर समझ लीजिए अगर हाट सब्जी लेने के लिए जाता है, किसके साथ, आर के साथ, तो जो सब्जी का जो थैला लेगा या अपने हाथों में लेगा या आर के हाथों में देगा। सोचिए अगर यह हाट जाता है और सब्जी खरीदता है तो सब्जी जिस थैले में है वह थैला और जी अपने हाथों में उठा के लाएगा या आर को पकड़ा लेगा कि भाई तुम लेके आओ, आर को देगा, आर को देगा ना जी, क्योंकि यह नौकर है, यह मालिक है। जब जो सब्जी का थैला है वो आर पकड़ के लाएगा क्योंकि यह इसका नौकर है। अगर यह नहीं लाएगा, ये खुद लाएगा, तो इसको रखने से फायदा क्या हुआ, क्या नौकर को रखा है सामान उठाने के लिए उन्होंने भैया जी, कि जो भी इसका बोझ रहेगा उसको ये कम करे, इसके बोझ को यह उठाए, इसलिए इसको रखा था। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ भी होगा। तो आपका जो मेन वर्ब जो है उसके बर्डन को कौन उठा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि V1 और V5 जो हम जो था सो किसके पास आ गया, तो डू के पास आ गया। तो डू का V5 डज होता है, डू का V1 डू होता है, V2 डिड होता है, V2 डिड होता है, V3 डन और V4 डूइंग होता है और V5 डज होता है। यानी कि V5 हुआ और ये क्या हुआ, V1 हुआ, तो डू ऑब्लिक डज यही ना है जी, V1 या V5। अब तो सिंगुलर प्लूरल तो समझ गए होंगे, या क्या है, प्लूरल है ना जी, नहीं सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। V1 मतलब प्लूरल, यानी कि डू क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या, एक से अधिक, ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, जब एक रहेगा तो डज, एक से अधिक रहेगा तो डू, ठीक, तो नोट हो गया, उसका V1 हो गया। V1 क्यों हो गया, क्योंकि जब इसका हेल्पर उसके बर्डन को ढो रहा है वो स्वतंत्र हो गया, ठीक, जब हेल्पिंग वर्ब इसके जो बोझ था उसको जब ढो ही रहा है तो स्वतंत्र हो गया ना जी, जब स्वतंत्र हो गया तो यह मूल रूप में रहेगा, यानी कि V1 में रहेगा, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, चलिए देखिए तो डू डज आप लोग समझ गए होंगे, डू डज कोई अलग वर्ड नहीं है, वह एक V1 है और एक V5 है, ठीक। चलिए देखिए एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, रोहन, ठीक, डू ऑब्लिक डज नॉट हेल्प द पुअर, ठीक। अब देखिए क्या होगा, रोहन डू ऑब्लिक डज नॉट हेल्प द पुअर, क्या आएगा, तो रोहन, रोहन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, एक है, रोहन अकेले है, जब अकेले है तो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो डू या डन, तो अंत में वर्ब के अंत में अगर एस लगा हुआ तो सिंगुलर है, जब नाउन के अंत में एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब के अंत में एस लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर है, यानी क्या है, प्लूरल है, V5 है तो सिंगुलर है, या V1 है तो प्लूरल है, तो रोहन के साथ क्या होगा, डज होगा, रोहन डज नॉट हेल्प द पुअर, ठीक। अब देखिए जैसे रह सकता है, अब देखिए अगर इसी में रहेगा तो आ सकता है रोहन एंड मोहन डू ऑब्लिक डज नॉट इट, ठीक। अब क्या होगा, देखिए रोहन एंड मोहन डू ऑब्लिक डज नॉट इट, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एक रोहन एक मोहन, सब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, रोहन एंड मोहन, रोहन और मोहन, यानी कि रोहन रोहन मोहन, रोहन और मोहन, यानी कि दो हो गए, जब दो हो गए तो सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल हो गया तो प्लूरल डू होगा या डज होगा, क्या होगा, तो डू होगा, इसलिए क्या होगा, रोहन एंड मोहन डू नॉट ईट, ठीक। अब देखिए
सी डू डज नॉट सिंग और सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सी डू ऑब्लिक डज नॉट सिंग ऑब्लिक सिंग्स अ सॉन्ग, क्या होगा? तो सी आपका क्या है, सिंगुलर है ना जी, सी सिंगुलर होता है, तो सी के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो डू सिंगुलर है या डज है, तो डज सिंगुलर है इसलिए डज हो जाएगा। सी डज नॉट सिंग या सिंग्स ए सॉन्ग, तो सी के साथ सिंग्स लगता था ना जी, अफर्मेटिव में लगता था ना, ये तो नेगेटिव है, जब V5 डज ले ही लिया है तो यहाँ पर V5 लेगा नहीं, मेन वर्ब स्वतंत्र हो गया है, यानी कि वह मूल रूप में रहेगा, V1 मिलेगा। याद रखेंगे कि जब यहाँ पर V5 ले लिया है तो यहाँ पर क्या लेगा, V1 लेगा। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब रहेगा वो अपने मूल रूप यानी कि V1 में रहेगा। ठीक, चलिए, तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ना कि सिंग्स ए सॉन्ग। अगर इसको अगर हम हटा देते हैं डू या डज नॉट को, तब क्या हो जाता, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ना कि सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक, चलिए आगे देखिए, you do oblique does not it it's a guava। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, you do oblique does not it oblique it's a guava, क्या होगा, तो यू आपका सिंगुलर है या प्लुरल है? याद कीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था यू नेचर से सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, किंतु यूज में यू हमेशा प्लुरल माना जाता है। जब प्लुरल माना जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल लेगा। अब खुद डिसाइड करो कि डू प्लुरल है या डज प्लुरल है, तो बाबू कौन है, डू प्लुरल है। जब डू प्लुरल है तो उसके बाद नोट हो गया, अब इट होगा या इट्स होगा, वहां पे टू होगा तो यहाँ पर इट्स में होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि इसका उल्टा चलेगा, यहाँ पर क्या था V5 था तो यहाँ पर V1 दे दिए थे, नहीं जी, तो ऐसा नहीं होगा कि उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर यू प्लुरल है तो यह प्लुरल लेगा, और अब मेन वर्ब फ्री हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, ये अपना सारा बर्डन किसको दे दिया, हेल्पर को दे दिया है। यानी कि यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि V1 लेना है कि V5 लेना है। ये मेन वर्ब फ्री है, आजाद है, स्वतंत्र है, इसको अब सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यह मूल रूप में ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, इसे अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब वह डिपार्टमेंट किसका है, तो हेल्पिंग वर्ब का है, इसलिए यह क्या रहेगा, अपना मूल रूप में रहेगा। इसलिए हो जाएगा यू डू नॉट ईट अ गुआवा, ना कि इट्स अ गुआवा। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, कौन सा सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, किसको, हेल्पिंग वर्ब को। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलो तो, है या नहीं है, बोलोगे नहीं है, अरे नहीं था अब है, मैंने इसको दिया, क्या दिया, डू दिया, नहीं जी, डू दिया था ना जी, और डू क्या था, V1 था, और इसका V5 क्या हो जाता है, डज हो जाता है। यानी कि अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, डू डज है, तो उस डू डज को अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले दे देंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन ले लेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि चूंकि यार ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने का काम करेगा, ठीक है, इसलिए आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना पड़ेगा। यदि आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दे रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हो सकता है डू ऑब्लिक डज सी इट एन एप्पल, सॉरी क्या होगा? टू ऑब्लिक डज सी इट एन एप्पल, क्या होगा यहाँ पे? सोचिए, यहाँ तो पहले सब्जेक्ट है नहीं, जो उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का चुनाव करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना जी, पहले नहीं है उससे क्या बाद में है ना, ठीक है। तो मेरा जैसा गेस्ट आता है घर में, मेहमान आता है, हम लोग उसकी खाने की तैयारियां बिल्कुल उसी प्रकार से करते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से देख लीजिए कि मेरा गेस्ट कैसा है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है ना जी, सी सिंगुलर है तो डू लेगा या डज लेगा? डज लेगा, क्योंकि ये B5 है और ये B1 है। B1 मतलब सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नहीं, प्लूरल, बिल्कुल सही। तो क्या होगा यहाँ पे? डू या डज? सी है, इसलिए क्या होगा? डज, यानी कि क्या हो जाएगा? डज सी इट एन एप्पल, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। डू ऑब्लिक डज राम प्ले ऑब्लिक प्लेस क्रिकेट, ठीक। क्या होगा? डू ऑब्लिक डज राम प्ले ऑब्लिक प्लेज क्रिकेट, तो क्या होगा इंट्रोगेटिव में? देखिए तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम अकेले आया है, सीता के साथ नहीं आया है। जब सीता के साथ आता तो हम ऑफ कोर्स डू का यूज करते, प्लूरल वर्ब का यूज करते, लेकिन राम अकेले आया है, जब अकेले आया है तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। जब सिंगुलर बोलेंगे तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब इनकी डज होगा। डज राम प्ले या प्लेज, फिर वही बात है बाबू, प्लेज क्यों आएगा? जब सिंगुलर प्लूरल का डिसीजन डिसाइड हमने यहाँ पर कर लिया तो मेन वर्ब को रेस्ट करने के लिए उसको छोड़ देंगे मूल रूप में, उसको परेशान नहीं करने का, इसको परेशान नहीं करेंगे बाबू, उसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा? प्ले हो जाएगा। डज राम प्ले क्रिकेट, ना कि प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये B5 क्यों लेगा? नौकर को रखा है ये अपना रेस्ट करने के लिए ना जी। अब जब नौकर को रखा है और बार बार हम इसी को अगर हम परेशान करते हैं, सामान लाने के लिए बार बार इसी को ही मार्केट जाना पड़ेगा, हाट जाना पड़ेगा सब्जी लाने के लिए, भाई तो नौकर को काहे को रखेगा? क्यों रखेगा इसको? नहीं तो क्या करेगा? इसको हम छोड़ देंगे, मूल अवस्था में रहेगा। तो डज राम प्ले क्रिकेट होगा, होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। डू ऑब्लिक डज यू टीच मी, अब यहां देखिए क्या होगा? यू आ गया, फिर याद कीजिए यू क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू जो हमेशा प्लूरल होता है, इसको प्लूरल ही मान के चलो, ठीक है। तो यू क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा तो वर्ब क्या लेगा? डू लेगा। तो डू यू टीच मी, यहाँ पर टीचर होगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डू यू टीच मी, डू यू टीच मी। चलिए एक और देख लेते हैं। डज राधा एंड गीता डांस ऑब्लिक डांसेस, क्या होगा? ये क्या है आपका? राधा एंड गीता, राधा एंड गीता, मेरा सब्जेक्ट क्या है? राधा गीता, राधा गीता, यानी कि दो हो गए, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल हो गया। जब ये एक से ज्यादा हुआ, एक से अधिक हुआ, दो रहे, चार रहे, पांच रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, वो प्लूरल माना जाएगा। जब प्लूरल माना जाएगा तो डू होगा। डू राधा एंड गीता डांस या डांसेस, डांसेस में ही डांस होगा, ठीक।
चलिए लिख लीजिएगा इसको। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।